एक जंग है जिसका हम सब सामना करते हैं। बदन है और जिस्मानी फितरत है जो कि हमें गुनाह की तरफ खींचती है। पुरानी इंसानियत वो है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, बावजूद इस सोच के कि आप निजात याफ्ता हैं या आप कितने मसा से भरे हुए हैं। फिर भी जिस्मानी फितरत को ख़त्म करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और ये पुराना आदमी, ये बदन रूह के खिलाफ जंग में है। आपकी रूह आपका वो हिस्सा है जो यीशु मसीह के साथ शराकत रखने की आस रखती है। रूह यीशु की और उसकी हजूरी की ख्वाहिश करती है, और इस बारे में गलतियों 5वें बाब में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। मसीही होते हुए हम ऐसे बहुत से सवालों का सामना करते रहते हैं। कैसे मैं फितरती तौर पर रूहुल कुद्स के मुताबिक चलूं? मैं ईमान पर चलते हुए अपनी हिफाजत कैसे करूं? कैसे मैं रूहुल कुद्स की तलाश में रहूं और उसकी रहनुमाई का जवाब दूं, जबकि मेरे बदन की आवाज़ तो बहुत बुलंद है। ऐसा करने के लिए मुझे लगता है कि हमें रूहुल कुद्स की बात माननी है। बात मानने का मतलब ये है कि हम खुद से अपनी जिस्मानी फितरत को मात नहीं दे सकते। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हमको कोशिश ही नहीं करनी, बल्कि हमें इस कोशिश में रूहुल कुद्स की मदद, रहनुमाई और कुदरत दरकार है। आप अपनी कुव्वत पर भरोसा नहीं करते, बल्कि रूहुल कुद्स पर तवक्कल करते हैं। इसलिए आइए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें दुआ करना सिखाई है। तेरे फजल और बेलौस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र हो। मैं तेरी रहमत से हैरान हूँ कि तू किस कदर रहीम है, और इस बात से भी हैरान हूँ कि ये तेरी ख्वाहिश है कि मैं गुनाह, मौत और आग की झील से बच जाऊँ। मैं तेरे पास नहायत हलीमी से आती हूँ और तुझसे कुव्वत और फजल मांगती हूँ, ताकि मैं फ़तहमंद ज़िंदगी गुजार सकूँ। खुदावन, तेरा कलाम मुझे तक़वियत बख्शता है और बताता है तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते चले जाओ। मैं तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, और मैंने ये जाना है कि अगर मैं ये खुद करने लग जाऊँ तो मैं कमज़ोर साबित होंगी। मैं ये खुद से नहीं कर सकती। मुझे तेरे फजल और माफ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक मैंने गुनाह को इजाज़त दी थी कि वो मेरी आदतों में तब्दील हो जाए, और अब ये बहुत मजबूत हो चुकी है। खुदावन, मुझे माफ़ कर, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने अपने आप को इस बात से मुतमईन रखा कि ये तो छोटा सा गुनाह है। लेकिन खुदावन, अब मैं तेरी आवाज़ पर ध्यान देना चाहती हूँ, ताकि मैं इस पुरानी इंसानियत को छोड़ दूँ, अपनी इन पुरानी राहों को छोड़ दूँ, अपनी इस पुरानी सोच को छोड़ दूँ, गुनाह को छोड़ दूँ। ऐ बाप, मुझे रिहाई दे, मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को जगह दी जो तुझे नापसंद थी। खुदावन यीशु, मैं अपनी पुरानी इंसानियत को तेरे हजूर में लेकर आती हूँ, और तेरे हजूर फजल और नई अकल को मांगती हूँ। खुदावन, मुझे कुव्वत दे कि मैं उन पुरानी आदतों को छोड़ दूँ, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। मैं तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो मुझे तसल्ली बख्शता है और ये बताता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि तेरी कुदरत मेरी कमज़ोरी में पूरी होती है। मैं खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगी, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। मैं तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ, और इस तसल्ली बख्श वादे के लिए कि जो मुझे ये बताता है कि मेरी कमज़ोरी में तेरी कुदरत पूरी होती है। खुदावन, मैं अपने गुनाहों पर फ़ख्र नहीं करूँगी, बल्कि तुझ पर फ़ख्र करूँगी। मुझे अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी है और माफ़ी मांगती हूँ। खुदावन, मैं तेरी मानद बनना चाहती हूँ, मैं तुझ में पाक होना चाहती हूँ। मैं पुरानी इंसानियत की जद्दोजहद को तेरे हाथ में देती हूँ।
تاکہ میں اس سے رہائی پا سکوں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تیرا نام میری زندگی میں جلال پائے اور میرے رابطے میری پرانی عادات سے ختم ہو جائے۔ خداوند میری روح کو بحال کر دے تاکہ میں دوبارہ گناہ نہ کروں۔ مجھے حکمت دے اور گناہ سے بچنے کا راستہ دکھا تاکہ میں آزمائشوں سے نکل سکوں۔ میرے ذہن کو بدل دے تاکہ میں اپنے گناہوں کو تیری نظر سے دیکھ سکوں۔ خداوند یہ تیرے دل کی خواہش ہے کہ میرے اندر پاکیزگی کی بھوک اور پیاس جاگے تاکہ میں تیری مانند پاک ہوتی چلی جاؤں۔ میں جانتی ہوں اور اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ اگر میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں گی تو مجھے معاف کرے گا۔ سو خداوند مجھے معاف کر۔ میں اپنی پرانی انسانیت تیری قدرت کے وسیلے سے پیچھے چھوڑتی ہوں اور نئی سوچ اور عقل کے ساتھ آگے بڑھتی ہوں۔ میں تیری مدح سرائی اور تعریف کروں گی۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔